हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का संकल्प क्लासेज में। आज मैं पढ़ाने वाला हूं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है, यह जानने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि संख्या क्या है, संख्या कैसे बनता है, संख्या का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और संख्या कितने प्रकार के होते हैं। अगर संख्या के बारे में हम अच्छे से नहीं जान पाते हैं तो हो सकता है कि वास्तविक संख्या पढ़ते समय हमें परेशानी हो। इसलिए वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम संख्या को जान लेते हैं। तो पहला सवाल आता है कि संख्या कैसे बनता है। तो दोस्तों, अंकों से मिलकर संख्या बनता है। किससे मिलकर? अंकों से मिलकर। अब सवाल यह है कि अंक क्या है। तो आइए एकदम शुरू करते हैं अंक से, फिर आएंगे संख्या पे। पहला सवाल, अंक क्या है? तो 0 से 9 तक के गिनती को अंक कहा जाता है। हाँ दोस्तों, 0 से 9 तक के गिनती को अंक कहा जाता है और अंकों की संख्या 10 होती है। अंकों की संख्या 10 होती है और इन्हीं अंकों की मदद से दुनिया के जितने नंबर हैं, जितने संख्या हैं, बनाए जाते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, दूसरा आता है संख्या और इन्हीं अंकों की मदद से हम बनाते हैं संख्या, नंबर। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दें 10, 1 और 0, इसमें कितने अंक यूज हुए हैं? तो 2 अंक। और नंबर कितना है? तो 1। अगर हम लिखें 125, इसमें कितना अंक यूज हुआ है दोस्तों? तो 3 अंक। और संख्या कितना है? तो 1। ऐसे ही अगर हम इससे बड़ा संख्या लिखें 12,565, इसमें अंक कितने हैं? तो अंक 5 हैं और संख्या कितने हैं? तो 1 है। तो इसी प्रकार दुनिया के जितने नंबर हैं, इन्हीं 1 से 9 तक के अंकों से मिलकर बना है। अब आते हैं दूसरा सवाल कि संख्या का प्रयोग कहाँ किया जाता है। संख्या का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो किसी भी वस्तु का नामकरण करना हो, क्वांटिटी बताना हो, तो हम संख्या का यूज करते हैं। ठीक है। तीसरा सवाल आता है कि संख्या के कितने प्रकार होते हैं। तो संख्या के बहुत सारे प्रकार होते हैं। उन्हीं प्रकारों में एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला प्रकार आता है, यानी पहला संख्या हम पढ़ने वाले हैं प्राकृत संख्या। पहला संख्या है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? तो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। यह एक गिनती की संख्या होती है जिसमें 0 को काउंट नहीं किया जाता है, यानी 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सारा जाएगी इनफाइनाइट तक, अनंत तक। दूसरा आता है पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या में शून्य मिला दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाता है। दूसरा आता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो प्राकृत संख्या में शून्य मिला देने से कौन सा संख्या बनता है? तो पूर्ण संख्या। तो बस शून्य मिला देंगे तो हमारा पूर्ण संख्या हो गया। 0, 1, 2, 3, 4, ये सारा क्या है? पूर्ण संख्या है। तीसरा हमारा संख्या आता है पूर्णांक संख्या। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जो प्राकृत संख्या है, जो पूर्ण संख्या है, इन संख्याओं में सिर्फ और सिर्फ प्लस वाला संख्या लिए गए हैं, माइनस वाला संख्या नहीं लिए गए हैं। तो जहाँ माइनस वाला भी संख्या आए और प्लस वाला भी संख्या आए, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहा जाता है। तीसरा संख्या आता है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, इंटीजर, इंटीजर नंबर। अब यहाँ हमने एक संख्या रेखा दर्शा दिया। संख्या रेखा को बीच में शून्य मान लिया। संख्या रेखा के दाएं साइड धनात्मक होता है, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक जाएगा। 0 के बाएं हम ऋणात्मक मानते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, ये भी जाएगा इनफाइनाइट तक। यह हमारा संख्या रेखा होता है। यह एक ऐसा रेखा होता है जिस पे सारे संख्याएं मिलती हैं। अब यहाँ पे 1 से लेकर अनंत तक जाएंगे तो हमें मिलेगी प्राकृत संख्या,
दूसरी, अगर हम इसमें शून्य मिला देते हैं तो हमें पूर्ण संख्या भी मिल जाता है। और प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या के साथ साथ अगर हम ऋणात्मक वाला भी हिस्सा ले ले तो यह कुल मिलाकर यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समूह मिलकर हमारा पूर्णांक बनाता है। तो दोस्तों, अगर पूर्णांक का परिभाषा देना चाहें तो कैसे देंगे कि ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याओं का समूह पूर्णांक संख्या कहलाता है। इसके बाद आते हैं सम संख्या पे। सम संख्या, इवन नंबर, वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए सम संख्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये सब क्या है? सम संख्या हैं। इसके बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्या, ऑड नंबर, वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे विषम संख्या कहलाता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 यह सब क्या है? तो विषम संख्या है। अब इसके बाद आते हैं अभाज्य संख्या पे। तो इसको रफ करते हैं, फिर ऊपर से लिखना शुरू करेंगे। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, वह संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से भाग नहीं लगे प्राइम नंबर कहलाता है। यानी कि अभाज्य संख्या, यानी जिसके 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो एक और दूसरा खुद, यानी जो 2 संख्या से ही कटता है, एक तो एक से और दूसरा खुद से, वही हमारा होता है प्राइम नंबर। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 यह जो सब है यह क्या है? अभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी। बाकी जो संख्याएं आती हैं वह जो है सब विषम संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्या में। इसके बाद आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, वह संख्या जो एक से भी कटे, खुद से भी कटे और इसके अलावा अन्य किसी भी संख्या से कटे, वह कहलाती है भाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 यह क्या है? यह सारा भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा होता है? 4 होता है। अब इसके बाद आते हैं अभाज्य हो गया, भाज्य हो गया। अब आते हैं सअभाज्य संख्या। एक और संख्या होता है सअभाज्य संख्या, जिसको को प्राइम नंबर बोला जाता है। संख्याओं का वैसा समूह जिसका HCF 1 हो सअभाज्य संख्या कहलाता है। अब उस संख्या के समूह में चाहे अभाज्य संख्या हो चाहे भाज्य संख्या हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसका HCF 1 होना चाहिए। जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 11, 8, 15 यह सब क्या है? तो सहअभाज्य संख्याओं का समूह है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं परिमेय संख्या पे। परिमेय संख्या क्या होता है दोस्तों? पहला आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको कि बोला जाता है रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या क्या है? वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q कोई पूर्णांक होता है तथा Q 0 के बराबर नहीं होता है, तो वह कहलाता है परिमेय संख्या।
अगर हम यहाँ परिभाषा लिखें तो वह संख्या जो p बटा q के रूप में हो तथा q 0 के बराबर नहीं हो और p और q क्या हो, p और q क्या हो तो पूर्णांक हो, तो यही हमारा कहलाता है परिमेय संख्या। यानी वह संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाता है जहाँ p और q पूर्णांक होता है तथा q 0 के बराबर नहीं होता है, वह कहलाता है परिमेय संख्या। जैसे 4/7 यह एक परिमेय संख्या है, 5/3 यह भी एक परिमेय संख्या है, 0 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दे √4 तो यह भी एक परिमेय संख्या है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे लिखें 3.333 या इसको लिखा जाता है 3.3 के ऊपर बार, तो यह क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर थोड़ा तिरछा हो रहा है। इरेशनल नंबर, इरेशनल इरेशनल नंबर तो वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो संख्या परिमेय नहीं होगा वह अपरिमेय हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पर लिखें √7, √2, √5 तो यह सब संख्या अपरिमेय संख्या होगी क्योंकि यह रूट से बाहर नहीं आएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे लिखें 1.4145 यानी पता ही नहीं चले कि संख्या कौन सी संख्या रिपीट होने वाली है, तो यह भी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो हमने सीख लिया कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, प्रकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, ये सारी बातें सीख ली। अब आते हैं अपने पहले वाले टॉपिक पे, परिमेय संख्या वास्तविक संख्या पे। किस पे? वास्तविक संख्या पे आते हैं कि जानते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या है दोस्तों? तो वह संख्या जिसमें परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय भी संख्या भी हो, वास्तविक संख्या कहलाते हैं। यानी परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहा जाता है। यानी अगर वास्तविक संख्या का परिभाषा लिखें तो जिसमें परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्या भी हो, क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी वास्तविक संख्या जो है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप होता है। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा वास्तविक संख्या जिसमें परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी हो सकता है। एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि परिमेय संख्या के अंतर्गत सारे संख्याएं आ जाते हैं। मतलब कुछ संख्या परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं और कुछ संख्या अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। कुल मिलाकर दो प्रकार के ही संख्याएं होते हैं, एक तो अपरिमेय और एक परिमेय। ठीक है, यानी अगर हम कहना चाहें तो यह कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं जो होता है सभी संख्याएं होती हैं। यानी अगर यहाँ पे जैसे देखें, अगर एग्जाम्पल देखें तो हम यहाँ पे परिमेय संख्या ले सकते हैं 3/4, 0 ले सकते हैं, ठीक है,
-4 ले सकते हैं, √4 ले सकते हैं, √3 ले सकते हैं, 3.3 ले सकते हैं, या फिर 1.41459 ये भी संख्याएं ले सकते हैं। ये सारी संख्याएं क्या होगी? वास्तविक संख्याएं होगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन के साथ, जिसमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।